वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम कॉरलेशन मीन सहसंबंध के सारे मेथड एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं, जो कि हमारी वन शॉट वीडियो होने वाली है। तो देखिए इस वीडियो में हम सबसे पहले सीखेंगे हमारा कार्ल पियर्सन का मेथड, हमारा सेकंड मेथड होगा स्पीयरमैन का रैंकिंग मेथड और हमारा थर्ड मेथड होगा कॉनकरेंट डेविएशन मेथड। तो देखिए इन मेथड को समझने से पहले हमें सबसे पहले अपने क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। हमारा क्वेश्चन क्या है, तो जिसमें हमारा क्वेश्चन है फाइंड आउट आर एंड आर सी फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, आपको दो सीरीज दे रखी है, एक सीरीज है हमारी एक्स और एक सीरीज है वाई। तो आपको इन दोनों सीरीज का क्या निकालना है, कॉरलेशन। अच्छा, वो कॉरलेशन जो आपको निकालना है, सबसे पहले आप कॉरलेशन निकालेंगे आर मींस कार्ल पियर्सन मेथड के अकॉर्डिंग आपको कॉरलेशन निकालना है। अच्छा, फिर है आर मींस स्पीयरमैन रैंकिंग मेथड के अकॉर्डिंग आपको कॉरलेशन फाइंड आउट करना है। फिर है हमारा आर सी मींस कॉनकरेंट डेविएशन मेथड के अकॉर्डिंग आपको सबसे लास्ट में कॉरलेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं हमारे कार्ल पियर्सन मेथड के अकॉर्डिंग हम कॉरलेशन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले एक्स सीरीज का कॉलम बना लेते हैं और एक्स सीरीज में हमारा फर्स्ट टर्म है 48, 46 एंड लास्ट 50। ठीक है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले आपको एक्स सीरीज का मीन करना पड़ेगा, तभी आप पता लगा पाएंगे यहां पर हम कार्ल पियर्सन का डायरेक्ट मेथड लगाएं या फिर हम शॉर्टकट मेथड लगाएं। तो यहां पर हम सबसे पहले हमारी एक्स सीरीज का टोटल करते हैं, जिसके टोटल को हम बोलेंगे सिग्मा एक्स। तो यहां पर हमारा टोटल हो जाता है 405। तो सबसे पहले हम अपनी एक्स सीरीज का मीन करते हैं, तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन। ठीक है, तो यहां पर सिग्मा एक्स की वैल्यू आई है 405, एन है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर एन की वैल्यू है 8। ठीक, अच्छा डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड करना है किसका, 405 का। ठीक है, माइनस क्या 0, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 50.625। यहां पर हमारे मीन का आंसर क्या आया, 50.625। तो देखिए यहां पर हमारे मीन की वैल्यू किस में आ रही है, पॉइंट में। इसका मतलब ये हुआ यहां पर हमारा डायरेक्ट मेथड नहीं लगेगा, यहां पर हमारा शॉर्टकट मेथड लगेगा। और शॉर्टकट मेथड लगाने के लिए हमको एक्स सीरीज में से किसी भी एक टर्म को एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहां पर आप कोई सा भी टर्म एज्यूम कर सकते हैं, आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो देखिए एज्यूमिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले आप देखिए सीरीज का सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो हमारी सीरीज का जो सबसे छोटा नंबर है वो है 46। कौन सा नंबर है, 46। ठीक है, और सबसे बड़ा नंबर है हमारी सीरीज का कौन सा, सबसे बड़ा नंबर है 55। प्लस करा देते हैं दोनों को, ठीक है, और इसका एवरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब हम प्लस कराते हैं यहां पर वैल्यू आती है 101 अपॉन में 2। ठीक, मींस हमारा आंसर आता है 50.5। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आ जाता है, 50.5। तो देखिए 50.5 डिजिट के लमसम आपको डिजिट देखने जिससे आपको एज्यूम कराना पड़ेगा। ठीक है, मींस डेविएशन कराना है उस एज्यूम मीन से। ठीक है, एक्स सीरीज का। अब देखिए यहां पर एज्यूम मीन 50.5 के लमसम कौन सी है, तो यहां पर हम 50 ही ले लेते हैं, यहां पर हम 50 को एज्यूम मीन मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट कॉलम बनेगा dx फ्रॉम 50। आपको डेविएशन किससे कराना है, 50, जो कि आपने एज्यूम मीन लिया है। अच्छा, तो 48 में से जब हम 50 को माइनस करते हैं तो यहां पर हमारी वैल्यू आती है -2। ठीक, 46 में से जब हम 50 को माइनस करते हैं वैल्यू आई -4, 49 में से 50 माइनस का 1, 50 में से 50 0, 53 में से 50 को माइनस करेंगे 3, 55 में से 50 को माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 54 में से जब हम 50 को माइनस करते हैं 4 आ गया। अच्छा 50 में से 50 को माइनस किया 0, और इसके टोटल को हम बोलेंगे सिग्मा dx। ठीक है, टोटल करते हैं, तो देखिए -2 -4 माइनस का 6 -6 एंड -1 -7। तो यहां पर हमारी वैल्यू क्या आई, -7 हो गया। इसी तरीके से अब हम अपनी प्लस की वैल्यू का टोटल कर लेते हैं, 3 5 8 8 4 12। अच्छा, प्लस का 12 है, माइनस का 7 है, तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 5। यहां पर वैल्यू आ जाती है प्लस का 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमारा जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो बनेगा d² का। आपको इस कॉलम का स्क्वायर कर लेना है, d² का। ठीक, तो -2 का जब आप स्क्वायर करते हैं 4 का करेंगे 16, 1 का 1 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, 4 का 16 एंड 0 का 0। और इसके टोटल को हम बोलेंगे सिग्मा d² x। ठीक है, टोटल करते हैं,
4 6 10, 10 1 11, 11 9 20, 20 and 5, 25, 25 and 6 31, 3 कैरी गया, 3 1 4, 4 5 6 एंड 7। तो यहां पर हमारा टोटल आता है 71। ठीक, अच्छा जिस तरीके से हमने एक्स सीरीज की कैलकुलेशन की है, सेम उसी तरीके से हम अपनी वाई सीरीज की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर हमारा कॉलम बनेगा वाई का कॉलम। ठीक, 32, 36 एंड लास्ट 30। ठीक, अच्छा तो वाई सीरीज में अब आप किस टर्म को एज्यूम मीन लेंगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आप देखिए सबसे छोटा टर्म हमारा कौन सा है। सबसे छोटा टर्म है यहां पर 26। ठीक है, सबसे छोटा टर्म है 26 और सबसे बड़ा जो नंबर है वो है हमारा 36। दोनों का टोटल करा देते हैं और इनका एवरेज कर लेते हैं। ठीक है, जब हम दोनों का टोटल कराते हैं 62 डिवाइड बाय 2 मींस हमारा आंसर क्या आया 31। तो 31 के लमसम डिजिट देखिए जिससे आपको वाई सीरीज का डेविएशन कराना है। ठीक है, तो यहां पर हम टर्म ले लेते हैं कौन सा 30। हम 30 टर्म को एज्यूम करा लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर कॉलम बनेगा डी वाई फ्रॉम 30। ठीक, अच्छा 32 में से जब हम 30 को माइनस करते हैं 2, 36 में से 30 को माइनस किया 6, 33 में से 30 को 3, 32 में से 30 को 2 0, 28 में से 30 को करेंगे -2। अच्छा 26 में से जब हम 30 को माइनस करेंगे माइनस का 4, 30 में से 30 को माइनस करेंगे 0। ठीक, यहां पर हम इस सीरीज का भी टोटल कर लेते हैं और इसके टोटल को हम बोलेंगे सिग्मा डी वाई। ठीक, सिग्मा डी वाई टोटल करते हैं 2 6 8, 8 3 11, 11 एंड 2 13। ठीक है, प्लस का 13 हो गया। अच्छा माइनस का यहां पर क्या है हमारे पास 6 है। ठीक है, प्लस का 13 माइनस का 6, यहां पर वैल्यू क्या है हमारी 7। तो यहां पर हमारा टोटल हो जाता है 7। अब हम अपने डी वाई कॉलम का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, डी वाई कॉलम का अब हम अपने स्क्वायर कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर हम लिख लेते हैं इसको डी स्क्वायर वाई। इस कॉलम का नाम क्या होगा डी स्क्वायर वाई। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 6 का 36, 3 का 9, 2 का 4, 0 हो जाएगा, 2 का ये 4 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा और 0 का 0। और इसके टोटल को हम बोलेंगे सिग्मा डी स्क्वायर वाई। ठीक है, टोटल करते हैं 4 6 10, 10 9 19, 19 एंड 4 23, 23 एंड 4 27, 27 एंड 6 33। अच्छा 3 कैरी गया, 3 एंड 3 6 एंड 1 7। तो यहां पर हमारा टोटल आ जाता है 73। अच्छा हमारा जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो बनेगा डी एक्स एंड डी वाई। ठीक है, जो भी हमारा डेविएशन वाले कॉलम है हमें क्या कराना है उन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है। तो देखिए -2 का जब आप 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं वैल्यू क्या आती है माइनस का 4। -4 का जब आप प्लस के 6 से मल्टीप्लाई कराते हैं 4 6 24, -1 का 3 से माइनस का 3 हो जाएगा, 0 का 2 से 0, 3 का 0 से 0, 5 का -2 से माइनस का 10, 4 का -4 से माइनस के 16, 0 का 0 से वैल्यू क्या आई 0। इसके टोटल को हम बोलेंगे सिग्मा डी एक्स डी वाई। ठीक है, टोटल करते हैं तो देखिए 4 एंड 4 8, 8 3 11, 11 एंड 6 17। ठीक है, 1 कैरी गया, 1 2 3, 3 एंड 1 4 5। यहां पर हमारी वैल्यू आ जाती है माइनस का 57। क्या है हमारा आंसर माइनस का 57। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने कार्ल पियर्सन का शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो देखिए हमारे कार्ल पियर्सन के शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा डी एक्स डी वाई मल्टीप्लाई एन माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स मल्टीप्लाई सिग्मा डी वाई ब्रैकेट क्लोज अपॉन में रूट लगा लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट बना लेते हैं सिग्मा डी स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई एन माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सेकंड ब्रैकेट में सेम वैल्यू है, ये x की है, यहां पर y की वैल्यू रखनी है। यहां पर है सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, तो यहां पर रखना है सिग्मा डी स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई एन माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो जाएगा सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, वैल्यू फिलअप कर देते हैं। सिग्मा डी एक्स डी वाई क्या है हमारी
माइनस का 57 मल्टीप्लाई एन यहां पर कितना है, कितने सीरीज में टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस, अच्छा सिग्मा dx की वैल्यू क्या है, सिग्मा dx की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई सिग्मा dy की वैल्यू, सिग्मा dy की वैल्यू हमारी है 7 ब्रैकेट क्लोज अपॉन में, ठीक है। अच्छा रूट लगा लेते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स क्या है हमारे पास 71 मल्टीप्लाई 8 माइनस 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा यहां पर हमें, एंड ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर वाई 73 मल्टीप्लाई 8 माइनस 7 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करते हैं, 8 7 जा 56, 5 कैरी गया, 8 5 जा 40, 40 एंड 5 45 माइनस का 456, ठीक, माइनस ब्रैकेट में 5 7 जा 35, ठीक है, अपॉन में, ठीक है, रूट लगा लेते हैं। अच्छा 8 1 जा 8, 8 7 जा 56 माइनस 5 5 जा 25 ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट में 8 3 जा 24, 2 कैरी गया, 8 7 जा 56, 57 एंड 58 584 माइनस 49 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो देखिए ये दोनों वैल्यू किसकी है, माइनस की, ठीक है, दोनों वैल्यू को हम प्लस कर देते हैं, बट आगे जो साइन रहेगा वो रहेगा माइनस का, ठीक है। 6 एंड 5 11, 1 कैरी आया, 5 1 6 एंड 3 9 491, वो भी माइनस का, ठीक है। माइनस कर लेते हैं यहां पर हम, सबसे पहले रूट लगाते हैं, तो माइनस जब हम करते हैं 8 माइनस 5 3, 6 माइनस 2 4 एंड 5 543 मल्टीप्लाई 584 में से 49 को माइनस कर देते हैं, 14 माइनस 9 5, ठीक है। अच्छा 7 माइनस 4 3 एंड 5 535 हो गया है ये वाली वैल्यू। थोड़ा सॉल्व करते हैं, माइनस का 491 अपॉन में, ठीक है, रूट लगा लेते हैं और इन दोनों वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो देखिए जब हम इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कराते हैं मींस 543 मल्टीप्लाई 535, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 290,505, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, माइनस का 491 अपॉन में, रूट कर लेते हैं इस वाली वैल्यू का। जब हम रूट करते हैं तो यहां पर हमारी वैल्यू आ जाती है 538.9851, ठीक है। डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, 491 का डिवाइड करना है किससे, 538.9851 से, तो यहां पर हमारी वैल्यू आ जाती है, माइनस में आएगी वैल्यू, किस में आएगी, माइनस में, और माइनस लगाना ये जरूरी है, ठीक है। ये वाली वैल्यू हो जाती है 0.9109, ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो कार्ल पियर्सन मेथड समझने के बाद अब हम समझते हैं हमारा स्पीयरमैन का रैंकिंग मेथड। तो देखिए उसके लिए भी हम सबसे पहले एक छोटी सी टेबल तैयार कर लेते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट कॉलम बनेगा एक्स सीरीज का कॉलम। यहां पर अपने नंबर उतार लेते हैं 48 46 एंड लास्ट 50, ठीक है, लास्ट टर्म हो गया हमारा 50। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स सीरीज में रैंक देनी पड़ेगी अपने टर्म्स को, मींस हमारा कॉलम बनेगा R1 का कॉलम, ठीक है, रैंक दे देते हैं। तो यहां पर आप सबसे फर्स्ट रैंक किसको देंगे, सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है 55, 55 के पास आएगी रैंक फर्स्ट, ठीक है, रैंक फर्स्ट हो गई। अच्छा रैंक सेकंड पे हमारा कौन सा नंबर है, रैंक सेकंड पे है हमारा 54, रैंक थर्ड हम देंगे 53 को, ठीक है। अच्छा तो अब हम रैंक फोर्थ किसको देंगे, तो देखिए रैंक फोर्थ पे हमारे दो नंबर हैं, 50 यहां भी है 50 यहां भी है, मींस फोर्थ और फिफ्थ रैंक का हमको क्या करना है, एवरेज करना है, नंबर्स का एवरेज नहीं करना है, यहां पर आपको रैंक का एवरेज करना है, मींस 4 + 5 डिवाइड बाय 2। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आता है 9/2 मींस 4.5। तो 50 के आगे आपको रैंक क्या देनी है, 4.5 यहां भी और 4.5 यहां भी, ठीक है। 4 और 5 रैंक का यूज हो चुका है, अब हमें देनी है रैंक 6, और रैंक 6 हम देंगे 49 को, किसको दे देंगे, 49 को हम दे देते हैं रैंक 6। रैंक 7 हम देंगे 48 को, और रैंक 8 हम देंगे 46 को, ठीक।
इस तरीके से हमने रैंक भी दे दी। इसी तरीके से अब हम अपनी वाई सीरीज बना लेते हैं। ठीक है, वाई सीरीज बना लेते हैं और वाई सीरीज में हमारा फर्स्ट टर्म है 32, 36 एंड लास्ट 30। ठीक है, लास्ट टर्म हमारा 30 भी हो गया। अच्छा, जिस तरीके से हमने R1 का कॉलम बनाया उसी तरीके से अब हम अपने R2 का कॉलम बना लेते हैं, मींस रैंक 2 का कॉलम। ठीक है, अब यहां पर अब आपको वाई सीरीज को भी रैंक देनी है। वाई सीरीज में आप किस टर्म को फर्स्ट रैंक देंगे? तो यहां पर हमारा सबसे बड़ा नंबर है 36। 36 को हम देते हैं रैंक फर्स्ट। ठीक है, अच्छा सेकंड रैंक हम किसको देंगे? सेकंड रैंक हम देंगे 33 को। ठीक, सेकंड रैंक हमने 33 को दे दी। अच्छा, थर्ड रैंक हम किसको देंगे? तो देखिए थर्ड रैंक पे यहां पर हमारे 2 नंबर्स हैं, 32 यहां भी है, 32 यहां भी है। ठीक है, रैंक थर्ड पे हमारे 2 नंबर है ना, तो यहां पर 3 + 4 आपको दोनों रैंक का एवरेज कर लेना है। तो यहां पर हमारी वैल्यू क्या आएगी? 7/2 मींस 3.5। ठीक है, 32 के सामने 3.5 और यहां पर भी 3.5। 3 और 4 रैंक का यूज हो चुका है। अब हमको देनी है रैंक फिफ्थ। अब रैंक फिफ्थ आप किसको देंगे? तो देखिए रैंक फिफ्थ पे अभी हमारे 2 ही नंबर हैं, 30 एंड 30 मींस 5 + 6 / 2। यहां पर भी आपको रैंक का एवरेज करना पड़ेगा। ठीक है, 5 6 11, 11/2 मींस 5.5। ठीक है, 30 के सामने भी 5.5 रख दीजिए और यहां पर 30 के सामने भी 5.5 रखना है। ठीक है, 5 और 6 रैंक का यूज हो चुका है। अब आपको देनी है रैंक 7 और रैंक 8। रैंक 7 हम दे देते हैं 28 को और रैंक 8 दे देते हैं हम 26 को। ठीक, तो देखिए अब आपको क्या करना है? आपको इन दोनों रैंक का डिफरेंस ले लेना है। यहां पर हमारा कॉलम बन जाएगा रैंक डिफरेंस का, मींस D = R1 - R2। D = R1 - R2। ठीक है, डिफरेंस ले लेते हैं। तो देखिए जब आप 7 में से 3.5 को माइनस करते हैं तो यहां पर वैल्यू क्या आती है? 3.5। सेम 8 में से 1 को माइनस करेंगे 7, 6 में से 2 को माइनस करेंगे 4, 4.5 में से जब आप 3.5 को माइनस करेंगे यहां पर वैल्यू क्या आएगी? 1। ठीक, 3 में से 5.5 को जब हम माइनस करेंगे तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 2.5, वो भी माइनस का। ठीक है, माइनस की वैल्यू आ जाएगी, छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं। 1 में से जब आप 7 को माइनस करेंगे माइनस का 6, 2 में से जब आप 8 को माइनस करेंगे माइनस का 6, 4.5 में से जब आप 5.5 को माइनस करेंगे माइनस का 1। ठीक है, यहां पर हम अपने डिफरेंस का टोटल कर लेते हैं, सिग्मा D। इसका टोटल 0 आना चाहिए, तब तो आपने कैलकुलेशन सही करी है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपने कोई गड़बड़ की है। ठीक है, टोटल करते हैं सबसे पहले प्लस वाली डिजिट का। ठीक है, सबसे पहले हम प्लस वाले नंबर्स का टोटल करते हैं। 3.5 एंड 7 10.5, 10.5 एंड 4 14.5 एंड 1 15.5, प्लस का 15.5 हो गया यहां पर। अच्छा, माइनस का कैलकुलेशन करते हैं। 2 6 8 8 6 14 14 1 15 एंड 0.5, यहां पर हो गया माइनस का 15.5। ठीक है, प्लस का 15.5 और माइनस का 15.5, वैल्यू क्या बनी? 0। यहां तक हमारी टेबल सही बनी है। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो बनेगा स्क्वायर ऑफ रैंक डिफरेंस का, मींस D का स्क्वायर करना है। इस कॉलम का आपको स्क्वायर कर देना है। 3.5 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो यहां पर वैल्यू क्या आती है? 12.25। सेम 7 का जब आप स्क्वायर करते हैं 49.00, 4 का स्क्वायर करिए 16.00, 1 का स्क्वायर 1.00, 2.5 का जब आप स्क्वायर करते हैं 6.25, 6 का स्क्वायर कीजिए 36.00, 6 का स्क्वायर 36.00, 1 का जब आप स्क्वायर करेंगे 1.00 और इसके कॉलम के टोटल को हम बोलेंगे सिग्मा D स्क्वायर। टोटल करते हैं तो यहां पर हमारा देखिए 0.25 0.25 0.50 हो जाएगा। ठीक, टोटल करते हैं 2 and 9 11, 11 6 17, 1 18, 18 and 6 24, 24 and 6 30, 36 1 37, 3 ऊपर गया 3 1 4 4 4 8 8 1 9 9 3 12 12 and 3 15। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आता है? 157.50।
तो चलिए अब हम अपने स्पीयरमैन के रैंकिंग मेथड का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो देखिए यहां पर हमारे स्पीयरमैन का रैंकिंग फॉर्मूला होता है R एंड छोटा सा हमने R लगा दिया इज इक्वल टू 1 माइनस 6 ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस m1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस m2 ब्रैकेट क्लोज प्लस एंड सो ऑन, इसी तरीके से m आते रहेंगे ब्रैकेट क्लोज अपॉन में n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हमारे स्पीयरमैन के रैंकिंग मेथड का फॉर्मूला होता है। तो यहां पर हम अपनी वैल्यू रख लेते हैं 1 माइनस 6। अच्छा, सिग्मा डी स्क्वायर यहां पर हमारा क्या था? सिग्मा डी स्क्वायर था 157.50 प्लस 1/12 एम क्यूब। यहां पर हमारे कौन कौन से नंबर और कितने बार आए ये आपको देखना है। तो देखिए यहां पर हमारा सबसे पहला नंबर था 50, जो कि 2 बार आया था। कितने बार आया था? 2 बार आया था। तो यहां पर लिखेंगे 2 का क्यूब माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/12। दूसरा नंबर हमारा कौन सा था? 32, ये भी 2 बार आया था। 2 का क्यूब माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/12 ब्रैकेट। अच्छा, यहां पर हमारा एक और नंबर है जो 2 बार आया है। 30 यहां भी है, 30 यहां भी है, मींस 2 का क्यूब माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज अपॉन में हमारे सीरीज में नंबर कितने हैं? 8 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक, थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 6 ब्रैकेट में 157.50 प्लस 1/12 ब्रैकेट 2 का क्यूब करेंगे 8 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/12 ब्रैकेट 2 का क्यूब 8 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/12 2 का क्यूब फिर से 8 हो गया माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1। ठीक है, 1 माइनस 6 ब्रैकेट में 157.50 प्लस 1/12 मल्टीप्लाई 8 माइनस 2 6 प्लस 1/12 मल्टीप्लाई 8 माइनस 2 6 प्लस 1/12 मल्टीप्लाई 8 माइनस 2 6 ब्रैकेट क्लोज अपॉन में 8 64 माइनस 1 63 मल्टीप्लाई 63 हो जाएगी वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 6 ब्रैकेट में 157.5 प्लस 6 से 1 बार 6 से 2 टाइम गया और 1/2 को जब हम सॉल्व करते हैं वैल्यू क्या बनेगी? 0.5। ठीक है, प्लस 6 से 1 टाइम 6 से 2 टाइम सेम 1/2 को सॉल्व करेंगे 0.5 प्लस 6 से 1 टाइम 6 से 2 टाइम 1/2 को हम सॉल्व कर लेंगे तो यहां पर भी हमारी वैल्यू आ जाती है 0.5 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई 63 8 मल्टीप्लाई 63। तो यहां पर इस वैल्यू को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो यहां पर वैल्यू हो जाती है 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई। अच्छा, 157.5 और 0.5 मीन्स 158 158.5 159। यहां पर वैल्यू क्या बनेगी हमारी? 159 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई 63। ठीक है, अच्छा तो कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है तो यहां पर हम उसको कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए 2 से 3 टाइम 2 से 4 टाइम 3 से 1 टाइम 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, तो देखिए ये दोनों वैल्यू भी 3 से कैंसिल हो रही हैं। 3 से 7 टाइम 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9। ठीक, तो यहां पर वैल्यू बन के आती है 1 माइनस 53 1 जा 53 अपॉन में 4 7 जा 28। तो इस वाली वैल्यू को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 1 माइनस, अच्छा 53 का आपको डिवाइड करना है किससे? 28 से। तो यहां पर जब हम 53 का डिवाइड करते हैं 28 से तो हमारा आंसर आ जाता है 1.8928। क्या आता है? 1.8928। ठीक है, माइनस कर लेते हैं और 1 में से जब हम इस वाली वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी बट माइनस में, माइनस का 0.8928। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक,
तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे तीसरे मेथड पे, जो कि है हमारा कॉनकरेंट डेविएशन मेथड। और उस मेथड के लिए भी हम सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं, और टेबल में हमारा फर्स्ट कॉलम होगा एक्स का कॉलम। अपनी एक्स सीरीज के हम टर्म उतार लेते हैं 48, 46 एंड लास्ट 50, ठीक है। और हमारा सेकंड कॉलम होगा डेविएशन फ्रॉम प्रीसीडिंग ईयर, डेविएशन फ्रॉम प्रीसीडिंग ईयर, ठीक है। आपको डेविएशन कराना है प्रीसीडिंग ईयर से, मतलब पिछले साल से आपको डेविएशन कराना है इस साल का। तो देखिए यहां पर हम 48 को फर्स्ट ईयर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 48 को फर्स्ट ईयर। अच्छा, 46 को मान लेते हैं सेकेंड ईयर, ठीक है। तो देखिए यहां पर जब आप प्रीसीडिंग ईयर से डेविएशन कराएंगे, भाई 48 का तो प्रीसीडिंग ईयर से डेविएशन नहीं करा पाएंगे, 48 से तो पहले तो कोई सा भी साल नहीं दे रखा है यहां पर, लेकिन 46 का हम डेविएशन करा सकते हैं। किससे? प्रीसीडिंग ईयर से, मींस 48 से। तो यहां पर आप 48 से 46 में आ रहे हैं, मतलब प्रीसीडिंग ईयर में हमारी सेल्स थी 48 और करेंट ईयर में हमारी सेल्स हो गई 46। तो यहां पर हमारी सेल्स बढ़ी है या घटी है? यहां पर हमारी सेल्स घट गई, मींस यहां पर जो कॉन्करेंट मिलेगा वो मिलेगा माइनस का। इसी तरीके से 46 से जब हम 49 में जा रहे हैं, मींस यहां पर वैल्यू प्लस हो रही है। 49 से 50 वैल्यू प्लस में जा रही है। 50 से 53 वैल्यू प्लस में है। 53 से 55 वैल्यू प्लस में। 55 से 54 वैल्यू हो गई यहां पर माइनस में, ठीक है। 54 से 50 फिर से वैल्यू किसमें हो गई? माइनस में। सेम आपको इसी तरीके से y सीरीज का भी डेविएशन करा लेना है, ठीक है। y सीरीज का यहां पर हम सबसे पहले कॉलम उतार लेते हैं, और y सीरीज में हमारा फर्स्ट टर्म है 32, 36 एंड लास्ट 30, ठीक है। यहां पर लिख लेते हैं डेविएशन फ्रॉम प्रीसीडिंग ईयर, डेविएशन फ्रॉम प्रीसीडिंग ईयर, ठीक है। सेम आपको क्या करना है, 32 को हम मान लेते हैं फर्स्ट ईयर और 36 को मान लेते हैं हम सेकंड ईयर, ठीक है। तो देखिए 32 का तो आप किसी भी ईयर से डेविएशन नहीं करा पाएंगे, आपको 36 का ही कराना पड़ेगा। यहां पर तो कोई प्रीसीडिंग ईयर नहीं है ना। तो देखिए 32 सेल्स थी हमारी फर्स्ट ईयर में और 36 सेल्स हो गई हमारी सेकंड ईयर में। तो यहां पर हमारी सेल्स बढ़ी है या घटी है? यहां पर हमारी सेल्स बढ़ गई, मींस यहां पर हम किस में चल रहे हैं? प्लस में। 36 से 33 माइनस हो गई, 33 से 32 माइनस में गए, 32 से 30 माइनस में गए। अच्छा, 30 से 28 माइनस में गए, 28 से 26 वापस माइनस, 26 से 30 फिर से हम प्लस में आ गए, ठीक। अब आपको क्या कराना है, इन दोनों वैल्यू का कॉनकरेंस ले लेना है, ठीक। तो हमारा नेक्स्ट कॉलम बनेगा कॉनकरेंस का। किसका बनेगा? कॉनकरेंस का, ठीक है। अच्छा, अब आप कॉनकरेंस किस तरीके से लेंगे? तो देखिए आपको दोनों ईयर की डेविएशन देखनी है, ठीक है। तो देखिए यहां पर माइनस प्लस कोई भी कॉनकरेंस यहां पर हमें नहीं मिला, प्लस माइनस कोई कॉनकरेंस नहीं है, प्लस माइनस कोई कॉनकरेंस नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, प्लस माइनस यहां भी नहीं है। अच्छा, माइनस माइनस, ठीक है, सेम है ना। तो यहां पर एक कॉनकरेंस हमको मिल चुका है, ठीक है। माइनस प्लस यहां पर भी कोई कॉन्करेंस नहीं है, मींस यहां पर हमारा जो C आया है और C की वैल्यू क्या आई है? 1, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने कॉनकरेंट डेविएशन मेथड का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो देखिए हमारे कॉनकरेंट डेविएशन मेथड का फॉर्मूला होता है RC। R बनाया, थोड़ा छोटा सा हमने C लगा लिया, ठीक है। प्लस माइनस रूट में रहती है वैल्यू, प्लस माइनस 2C माइनस n अपॉन में n, ठीक है। प्लस माइनस रूट में प्लस माइनस 2। अच्छा, यहां पर हमारी C की वैल्यू कितनी आई थी? कितने कॉन्करेंस आए थे? यहां पर हमारा एक कॉन्करेंस आया था, मल्टीप्लाई 1 माइनस n। यहां पर n कितने हैं? 8 है। पर हमने जब प्रीसीडिंग ईयर से डेविएशन कराया था तो हमने फर्स्ट ईयर को छोड़ दिया था, तो यहां पर हमारा n कितना रहा? 7 अपॉन में 7, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस 2 1 सा 2 माइनस 7 अपॉन में 7। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस रूट में प्लस माइनस, तो देखिए जब आप 2 में से 7 को माइनस करते हैं तो यहां पर हमारी वैल्यू किसमें आती है? माइनस में। माइनस का 5 हो जाएगा ना, माइनस का 5/7। तो उस कंडीशन में यहां पर हम प्लस नहीं लगाएंगे, यहां पर हम माइनस ही रखेंगे, ठीक है।
यहां पर आपको प्लस नहीं रखाना। अगर जो हमारी वैल्यू प्लस में आ रही होती फिर हम माइनस नहीं रखते, फिर हम प्लस रखते। ठीक, तो यहां पर इस वैल्यू को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो यहां पर माइनस और रूट में हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस मीन्स 5/7 और 5/7 का आपको क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। और 5/7 का जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 0.7142, 0.7142। ठीक है, और जब आप इस वाली वैल्यू का रूट करेंगे तो रूट करने पे हमारी वैल्यू हो जाती है 0.8451, 8451। ठीक है, और ये माइनस की वैल्यू है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम कॉरलेशन के तीनों मेथड अप्लाई करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।